Hello students, welcome to economic class CBS 11th and 12th. So children, in this video we are going to solve one more questions related to national income. पिछले कुछ वीडियो में चिल्ड्रन हमने आपसे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात किया और इससे पिछले वीडियो में हमने आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया और इस वीडियो में भी चिल्ड्रन कुछ ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं। आप देख सकते हो, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करना है। कुछ आइटम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। उस इन्फॉर्मेशन को पहले हम रीड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम इसमें कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। चिल्ड्रन, एक्चुअली क्वेश्चन जब गिवन होता है एग्जाम में तो उसमें किसी मेथड का नाम नहीं लिखा होता है कि कौन से मेथड को आप यूज करने वाले हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली वहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज वैल्यू एडेड मेथड, या ऐसा लिखा होगा यूज इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। तो फिर आप पर्टिकुलरली उस मेथड को यूज करके ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी अकॉर्डिंग टू दैट मेथड विल बी गिवन। बट हियर चिल्ड्रन सिचुएशंस आर डिफरेंट। ओनली क्वेश्चन इज कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, बस इतना सा लिखा है, किसी मेथड का नाम नहीं लिखा है। मेथड कौन सा यूज करना है ये हम इस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद आप उससे डिसाइड करेंगे। पहले देखिए चिल्ड्रन, इसमें जो रेंट है वो लिखा हुआ है 100। अच्छा, एक चीज़ और है चिल्ड्रन, ये जितने भी आप न्यूमेरिकल्स देख रहे हो ये सारे करोड़ रुपीज में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेंट है चिल्ड्रन गिवन है 100 करोड़ रुपीज है। नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ड है 30 करोड़ रुपीज। चिल्ड्रन, आपको एक बात और बता दूं कि जब हम लोग ये इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे तो इसमें से उस इन्फॉर्मेशन को हम हटाते जाएंगे जिसकी हमें इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि रेंट तो ठीक है, हमें यूज करना है। दूसरा है नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब मैं आपको मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम चिल्ड्रन बता रहा था तो उसमें मैंने आपको प्रिकॉशंस में बताया था कि करंट ट्रांसफर या करंट ट्रांसफर से जो इनकम या एक्सपेंडिचर या कुछ भी होता है चिल्ड्रन, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसको चिल्ड्रन यहाँ पर इंक्लूड करने वाले नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन किया 47 करोड़ रुपीज़ का। मिक्स्ड इनकम है 600 करोड़ रुपीज़ की। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है चिल्ड्रन 140 करोड़ का। रॉयल्टी है 20 करोड़ रुपीज़। इंटरेस्ट है 110 करोड़ रुपीज़। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है 500 करोड़ रुपीज़। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 120 करोड़ रुपीज़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -10 करोड़ रुपीज़। इनडायरेक्ट टैक्स और प्रॉफिट। तो चिल्ड्रन, आप देख सकते हो कि हम इसमें कौन से मेथड को यूज करेंगे। तो आपको याद होगा रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी हो गया, मिक्स्ड इनकम हो गया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। ये हम यूज करते हैं चिल्ड्रन इनकम मेथड में। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इनकम मेथड से। तो पहले चिल्ड्रन इनकम मेथड का हम फार्मूला लिखेंगे और फिर उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। तो क्योंकि चिल्ड्रन जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो हमें चिल्ड्रन इसमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब चिल्ड्रन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम इनकम मेथड यूज करते हैं चिल्ड्रन, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस लिखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके बाद हम चिल्ड्रन लिखते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ मिक्स्ड इनकम। अब जब आप चिल्ड्रन कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर चिल्ड्रन हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये जो है नेशनल इनकम हमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें चिल्ड्रन हम क्या क्या इनकम इंक्लूड करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे चिल्ड्रन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, डेप्रिसिएशन इसमें है नहीं चिल्ड्रन, तो चलिए हम डेप्रिसिएशन भी लिख लेते हैं। ये मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर चिल्ड्रन हम डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमें ग्रॉस में कन्वर्ट कर देगा। अब हमें नेशनल में चाहिए चिल्ड्रन, तो हम इसमें क्या करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। हमें चिल्ड्रन ये मार्केट प्राइस पर चाहिए। ये जो भी आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम से जो आपको टोटल मिलेगा वो फैक्टर कॉस्ट पर मिलेगा। आपको चाहिए मार्केट प्राइस पर, तो आप इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप ऐड कर देंगे। इससे चिल्ड्रन हमारा ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये तो आपको देगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चिल्ड्रन। उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे तो हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जब उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे चिल्ड्रन तो हो जाएगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब चिल्ड्रन इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, देखिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय इसमें है 500 गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोग रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, और इन सबको ऐड करके निकालेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑलरेडी गिवन है आपको, और इसमें अलग से 600, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इसमें गिवन है, ये देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन आप देखोगे ध्यान से, आपको कहीं पर डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन नहीं है तो फिर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो चिल्ड्रन ये देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक तो ये देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और यहाँ पर है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये ग्रॉस है, ये नेट है। ग्रॉस से जब आप नेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। तो ये 140 है, 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 20, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और चाहो तो आपको यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में लिख भी देता हूँ, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ पर ये है 140 माइनस 120, तो ये हो जाएगा आपका 20 करोड़ रुपीस। अब चिल्ड्रन हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, वो है 500 करोड़ रुपीस। मैंने यहाँ पर लिख लिया 500 करोड़ रुपीस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए चिल्ड्रन हमें सब इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो एक एक करके करते हैं। पहले चिल्ड्रन पहले करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी है तो रेंट है चिल्ड्रन 100 करोड़, रॉयल्टी है 20 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया। इंटरेस्ट को ले लेते हैं चिल्ड्रन, इंटरेस्ट है 110 करोड़, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट, प्रॉफिट को भी हम लिख लेते हैं 200 करोड़। उसके बाद यहाँ पर और हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस में चिल्ड्रन कुछ भी बच नहीं रहा है। चिल्ड्रन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिख लेते हैं चिल्ड्रन, तो उसमें अलग से हमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये सारा कुछ हम पहले इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ठीक है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, इन तीनों को मिलाकर बनता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय अलग से दिया हुआ है तो फिर आपको उसमें ये सोशल सिक्योरिटी अलग से आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन, ठीक है, ये हो गया आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हमें चाहिए मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम देख लेते चिल्ड्रन, वो है 600 करोड़, वो यहाँ पर मैंने लिख लिया 600 करोड़। डेप्रिसिएशन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले से कैलकुलेट करके दिखा दिया है, वो है 20 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव में है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -10। और उसके बाद है चिल्ड्रन नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी यहाँ पर गिवन है, और ये है 150 करोड़, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 150 करोड़। अब सब इनको ऐड कर लेते हैं चिल्ड्रन, तो ऐड करते हैं ये चिल्ड्रन, देखो 5 और ये 1, 620, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 620, पार्ट्सली कर लेते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। और उसके बाद ये 600 है, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 910। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। ये 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 बचेगा, 150 और 10, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 160। और अब आप इन सबको ऐड कर लो, तो ये तो हो गया आपका 0 6 और 7, 7 और 2 9 हो गया, और 9 और 6 15, 15 1 16, तो ये हो गया चिल्ड्रन रुपीज़ 1690 करोड़ रुपीज़, ठीक है। 1690 करोड़ रुपीज़ जो है हमारा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you must understood the method of calculating gross national product in this type of question. With for such practical problems, I will meet you in the next video. Till then, take care. God bless you all. Thank you for watching the video.